देश के हालात हैं इसमें आपको फेलियर किसका नजर आता है, सरकार का या जनता का? अरे हर बार सरकार सरकार का रोना रोते रहे लोग, कब तक सरकार का रोना रोएंगे? सरकार कैसे बनी है? लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है? जनता के द्वारा बनती है ना। तो जिस जनता ने बनाया उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। उसको पता नहीं था, मतलब पीएचडी होल्डर को पता नहीं था, अनपढ़ से उम्मीद लगाए बेटे देश को अच्छा चलाएगा, उस पीएचडी होल्डर को अनपढ़ नौकरी देगा, ले ले नौकरी। अरे समझ में आना चाहिए उन पढ़े लिखे लोगों को, इस देश के नौजवानों को, कि भाई तुम एक अनपढ़ को प्रधानमंत्री बना रहे हो, गंवार को प्रधानमंत्री बना रहे हो, एक दंगाई को प्रधानमंत्री बना रहे हो, एक दंगाई को देश दे रहे हो, क्या चलाएगा देश? वो उसको दंगा कराने का एक्सपीरियंस था, लोगों का शोषण कराने का अनुभव था, जो करने का अनुभव तो वही कर रहा है। इस सारी कमियों के लिए जिम्मेदार इस देश के लोग हैं। लोग जिम्मेदार कैसे हैं? अब जब तुम अगर अच्छे प्रधानमंत्री को, अच्छा नेता चुने होते, अस्पताल बनवाने की बात करते, देश के लिए घर छोड़ दिया। अरे घर छोड़ दिया। सारे चंबल के डाकू किस लिए घर छोड़ते हैं? किसके लिए घर छोड़ते हैं? चंबल के डाकू घर परिवार होता है क्या? है ये भी लुटेरा है, लोकतांत्रिक लुटेरा है। लोकतंत्र के बहाने पूरा देश लूट रहा है, पूरा संसाधन लूट रहा है। जमीन इसको दे देगा, कोयला उसको दे देगा, रिफाइनरी इसको दे देगा, रेल इसको दे देगा। ये क्या कर रहा है? ये लुटेरा है, देश का लुटेरा। इसके लिए जिम्मेदार देश की जनता है। देश बदल रहा है। क्या बदल रहा है? हाँ देश सही बोल रहे हो, बदल रहा है देश। देश डूब रहा है। कैसे डूब रहा है? सब कुछ प्राइवेट हाथों में जा रहा है। अरे भाई जब जमीन प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, मतलब कि पर्यावरण चला जाएगा, तो वही हाल होगा जो आज लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। अब जब जंगल है, जंगलों को खत्म किया जाएगा, उसके नीचे से कोयला निकाला जाएगा या फिर वहाँ पे स्टील प्लांट लगाया जाएगा, तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आदमी चलेंगे, साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेंगे, मुंह में लगाए रहेंगे। वही हाल होगा। इसको आप बोलते हैं देश बदल रहा है, देश बिगड़ रहा है, देश तबाह हो रहा है। और देश के जो लोग हैं ना, अपने घर में बैठे, मैं चिल्ला रहा हूँ, बहुत से साथी चिल्ला रहे हैं, बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं, वो अपने घर में क्या करते हैं? बस वीडियो देखते हैं, अगर मन हो तो लाइक करें, डिसलाइक कर दिए। इससे होता है उन बेशर्मों से मैं कहता हूँ, मर रहे हो ऑक्सीजन में, मर जाओ, सब मर जाएं। वो बेशरम लोग पता नहीं किस लिए बैठे हैं। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते मरे जा रहे हैं, सोए हुए लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? बस सुबह काम से घर से निकलेंगे काम पे, और काम से घर चलेंगे, काम से घर चले जाएंगे। तो लॉकडाउन लग रहा है। अरे लॉकडाउन लग रहा है, अच्छी बात है, मर जाएं घर के अंदर घुस के। वो बेशरम कब सड़क से बाहर निकलेंगे? बस रोते रहेंगे, सरकार ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, सब्जी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ना मिले मर जाए। अरे कम ऐसे मिलता है क्या? हक मांगने से मिलता है? लॉकडाउन से तो किसानों पे भी नुकसान होगा ना, आने जाना भी बंद हो जाएगा। फिर किसानों का किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं होगा। एक लॉकडाउन नहीं, 1000 लॉकडाउन लगा ले। पिछला आप देखे होंगे, पिछले लॉकडाउन में पूरा देश एक साथ था, पूरा देश सरकार की बात मानता था। इस लॉकडाउन की बात करें तो शाहीन बाग का भी आंदोलन खत्म हुआ था। बिल्कुल खत्म हुआ था, लेकिन इस लॉकडाउन में सरकार की बात कौन मान रहा है? इसलिए सरकार इस मुगालते में ना रहे कि आंदोलन को सरकार खत्म कर देगी। किसी भी कीमत पर यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, और पुराना आंदोलन सरकार ने खत्म किया, ये बात सच है। इसीलिए इस आंदोलन के लोग आधार पे ही खत्म कर दीजिए, जिस तरह का बोला जा रहा है सरकार की तरफ से कम मानवता दिखाइए कि महामारी फैली हुई है तेजी से, तो इस आधार पे ही खत्म कर। मैं कहता हूँ सरकार मानवता दिखाए। हमारे 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसके अंदर जरा भी मानवता नहीं है क्या? कि वो हमारे मानवता नहीं दिखाई किसानों के प्रति, कि भाई इतने किसान शहीद हो गए, किस लिए शहीद हुए? इस देश को बचाने के लिए, इस देश की जल जंगल जमीन बचाने के लिए, रोटी बचाने के लिए शहीद हो रहे हैं। भाई मानवता तुम दिखाओ और कानून वापस करो, किसान हंसी खुशी घर चला जाएगा। किसान का शौक क्या सड़क पे सोने का? हमारा शौक है हम सड़क पर सोएंगे क्या? हमारी औकात है कि सड़क पर सोने लायक हैं क्या हम? हैं? आप देखोगे बगल में झोपड़ी, उसके बगल में गाड़ी खड़ी है, मतलब यहाँ पे कोई भी इंसान सड़क पे सोने लायक नहीं है, उसकी औकात, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, सड़क पे सोने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन सरकार ने मजबूर किया है, और वो हमसे नैतिकता की बात करती है। नैतिकता की बात उससे होती है जो नैतिकता पे बात करे। नैतिकहीन लोग इनसे क्या नैतिकता पे बात करेंगे? बेशर्मों से, दंगाइयों से। और आप देखा होगा कि आज एक पत्रकार मर गया, एक दंगाई मर गया, प्रधानमंत्री ट्वीट करता है, हमारे 350 से ज्यादा किसान साथी मरे, एक भी ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने? किया। लेकिन मतलब ये बेशरम देखो, इसको दुख हुआ कि हमारा एक दंगाई चला गया। उस दंगाई ने किसका नहीं घर चलाया, हर वक्त हिंदू मुसलमान करता था, हर खबर में हिंदू मुसलमान घुसेड़ता था। सही हुआ, भारत के लिए आज शांति की खबर की एक दंगाई कम हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। किसी के घर उजड़ता है, दुख होता है, उसके परिवार के लिए घर संभालना मुश्किल होता है, लेकिन भाई उसके घर वालों को भी तो जिम्मेदारी थी, उसको संभालते, सही रास्ते पे लाते कि तुम देश में दंगा मत फैलाओ, आग मत लगाओ। सही हुआ है, देश का एक दंगाई कम हुआ है, अच्छा हुआ है देश के लिए। नहीं, जिस तरह की महामारी फैल रही है, तो आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन को हटना पड़ेगा? अरे महामारी से क्या गांव हट जाते हैं? दिल्ली हट जाएगी, दिल्ली में बहुत महामारी है। रोड पे बैठे हुए। बिल्कुल मेरा गांव है, इसमें क्या आपत्ति है? जिसको जाना है, इमरजेंसी सुविधा खुली हुई, हमारा घर है, हम अपने घर से कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएं? आप बताओ। रोड पे घर बनाओ। बिल्कुल बनाएंगे, इसमें क्या आपत्ति है भाई? हम जमीन पे घर बनाते, जमीन हम रोड घर बना रहे हैं। अब बोलो कि हम किसी समुद्र में डूब के मर जाएं, कि किसी खदान में कूद के मर जाएं, किसी जमीन के अंदर दब जाएं, क्या करें? सरकार क्या करना चाहती है हमारे साथ में कि हम मर जाएं? हैं? वो तो हमको मारना चाहती, इसलिए तो हम लड़ रहे हैं, और उसका ये मंसूबा नाकाम होगी इस मंसूबे पे कि वो आंदोलन को दबाना चाहती। बिल्कुल दबेगा नहीं आंदोलन। किसानों का रुख क्या है? जिस तरीके से चुपचाप बैठे हैं, सरकार आपकी सुन नहीं रही, क्या करेंगे? सरकार सुनेगी भाई, जब इस देश में 5 साल सरकार चल सकती तो आंदोलन 5 साल क्यों नहीं चल सकता है? चलाएंगे आंदोलन, इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या जल्दी है? तो लेकिन लोगों को तो दिक्कत हो रही है ना। किसको दिक्कत हो रही है?
किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही। एक भी आम आदमी बताया जिसको दिक्कत हो रही है? आम आदमी के लिए हमने रास्ता खोल दिया है, जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर जा रहा है, आम आदमी जा रहा है, कोई आपत्ति किसी को नहीं हो रही। आपत्ति उन दंगाइयों को हो रही है जिनको आपत्ति है कि किसान कहाँ से आ गए, इस तानाशाही व्यवस्था में आंदोलन कैसे हो रहा है, आपत्ति उनको हो रही है। आम आदमी कोई आपत्ति नहीं हो रही है। नहीं, आप आज जिस रोड पे बैठे हो यहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ती थी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। तो ये जो लोग सड़क पे बैठे हैं, ये लोग क्या करते थे? खेतों में अपना श्रम देते थे, खेतों में अपने मेहनत के दम पे फसल लहराते थे, तो सड़क पर क्यों बैठ गए? आपने कभी इनसे प्रश्न किया इस बात का कि आप सड़क पर क्यों बैठ गए? भाई मजबूरी थी तब बैठ गए। हमारे पास राशन क्या है? खेतों में काम किस लिए करेंगे? जब खेत ही नहीं है तो किस में काम करेंगे? जब हमारा खेत नहीं तो हम क्या करें? हमको तो जाना दिल्ली था, दिल्ली जाते उन पार्कों में जहाँ पे अच्छा घास लगी हुई है वहाँ पे हम खेती करते, वहाँ पे भी कुछ तैयार करते, दिल्ली वालों को फ्री में सब्जी खिला देते। अब तो दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन जिस दिन नेता बोलेंगे दिल्ली चलो उस दिन सारे लॉकडाउन टूट जाएंगे और जाके उन पार्कों में सब्जी उगाएंगे, ठीक ना। इस मुगलते मीनार को पार्क सिर्फ उनका दिल्ली वालों को पार्क हमारा है, सड़क हमारी, जमीन हमारी है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। लुटियंस की दिल्ली में जो बड़े बड़े पार्क हैं ना, वो सुबह सुबह आयस करने जाते हैं नेता मंत्री, बड़ा बड़ा पेट लेके वहाँ पे वॉक करने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक ना, उस पार्कों में सब्जी उगा के रख देंगे। वो पार्क हमारा है, हमारा खेत है, ठीक ना। हमारे खेतों को तुमने सड़क बना दिया, बंजर बना दिया। अरे एक बात आपने इस देश में कभी सोचा? इस देश में स्वर्णिम चतुर्भुज बन सकता है, मतलब 4 महानगरों से देश रोड के द्वारा जोड़ दिया जा सकता है, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा बनाया जा सकता है, मतलब बड़े बड़े हाईवे बनाए जा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े कैनाल क्यों नहीं बनाए जाते? सारे नदियों को जोड़ने की बात क्यों नहीं होती इस देश में? अगर नदियों को जोड़ दिया जाएगा, किसानों के पास पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा तो शक्ति संपन्न हो जाएंगे, तो इन दंगाई पार्टियों का झंडा कौन उठाएगा? इन बेशर्मों से सवाल कौन करेगा? बात ये है। इसलिए इस देश में स्वर्णिम चतुर्भुज बन जाएगी, अच्छी सड़क बन जाएगी, लेकिन अच्छी नहर नहीं बनेगी, ताकि किसान संपन्न ना हो जाए, उनको पानी ना मिल जाए। इसलिए इस देश में लड़ाई सड़क बनाने की नहीं, नहर बनाने की है, ठीक। जिस तरह से महामारी फैल रही है तो आपको मानना तो पड़ेगा कि हाँ बीमारी है। माना कि बीमारी तो क्या करें? घर से बाहर निकल जाएं, अपने घर में तो है, क्या आपत्ति है? घर में रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत तेजी से जिस तरह से सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, लोगों के बेड नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे देखा जाए तो लोगों के अंदर डर और दहशत का माहौल है इस समय। तो कहीं ना कहीं आपको अब मानना चाहिए कि हाँ बीमारी है। लोगों को जब डर लग रहा है तो ऐसे डर वाले को, ऐसे दंगाई को सरकार में क्यों बैठा दिए? भाई जब तुमको इतना डर लगता है तो क्यों बना दी उसकी सरकार? लोग जिम्मेदार हैं। सरकार तो आपने ही बनाई थी ना। सरकार सब लोगों ने बनाई। मैं बोल रहा हूँ लोग जो डर रहे हैं उनकी गलती है। क्यों डर रहे हो? ना मत डरो। अरे भाई जब तुम चिता में रोटी सेकने का वादा किए हो तो हाथ जल जाएगा, क्यों डरते हो? हाथ जलेगा, बदबू आएगी, क्या करोगे? अब ऐसे आदमी को तो सरकार दे तो क्या होगा? बिल्कुल होगा, अच्छी हो रहा है, मरे। और मैं बता दूं, मैं मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं मौत से कभी डरता नहीं हूँ, ठीक ना। जीना और मरना प्रकृति का नियम है। मैंने मौत से कभी डरना नहीं सीखा और ना किसी से डरता हूँ। जिस दिन मौत आएगी मर जाएंगे, बात खत्म। मैं कभी मौत से नहीं डरता। तो जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को संदेश देना चाहेंगे, भाई सिर्फ वीडियो मत देखो, लाइक शेयर मत करो, उसको लाइक डिसलाइक मत करो, सड़क पे उतरो। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके कब तक भटकते रहोगे? ऑक्सीजन का सिलेंडर कब तक भूख मांगोगे? उन जंगलों को बचाओ, उन जमीनों को बचाओ, उन नदियों को बचाओ जो तुमको पीने के लिए पानी देती है, पानी खरीद रहे हो आज। उन ऑक्सीजन वाले जंगलों को बचाओ जहाँ तुम ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद रहे हो। कब तक घर में घुसे रहोगे? ऐसे ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढते रहोगे, पानी ढूंढते रहोगे। इस देश को बचाना तो सड़क पे आओ। ऐसे मत करो, इस महामारी के डर से मत घर में घुसो, सड़क पर आओ, इस नकारा निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंको। ऐसे घर में घुस के क्या कर लोगे भाई? गुलाम बन जाओगे क्या? गुलाम किसके बन जाओगे? इन शोषकों के गुलाम बनोगे जिनका गुलाम तुम सदियों से बने हुए थे। इसलिए आज़ादी चाहते, सड़क पर आओ। इस समय तो घर पे ही रहना ठीक है। अरे घर पे रहना ठीक है, तो जो लोग घर से बाहर निकल के उनको खाना कौन खिलाएगा? उनका उपचार कौन करेगा? ये उन शोषक लोगों की मानसिकता है कि जब महामारी फैल जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो घर में घुस जाओ। उन कायरों की प्रक्रिया है। हम क्रांतिकारियों का हमारा ये इरादा कभी नहीं रहा है। इस महामारी के टाइम में जब लोग सड़क पे निकल रहे हैं, जो भूखे लोग हैं उनको हम लोग खाना खिला रहे हैं। अब इस टाइम पे बोलते हैं हम घर में घुस जाएं। अगर हम इस टाइम पे घर में घुस जाएंगे तो लोग बोलेंगे, जो भूखे तड़प रहे हैं बोलेंगे कि जब मैं तड़प रहा था भूख से तब उस समय तुम कहाँ थे? तब मैं बोलूँगी, वो लोग भी बोलेंगे हाँ मैं भूखा था तो हमें खाना खिला रहे थे। और उनको क्या बोलेंगे? वो लोग जब मैं भूखा मर रहा था सड़क पर तो लोग अपने घर में घुसे हुए थे। इसलिए जीना और मरना की क्या दिक्कत।